नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जय झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मकर राशि या मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन और कैप्रिकॉन असेंडेंट के जो जातक जो नेटिव जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से लेकर के 15 अक्टूबर 1 टू 15 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या कुछ नई चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, ईश्वर की डिवाइन की गॉड की क्या ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आ रही है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा वो आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को आपको कंसीडर करके ये रीडिंग देखनी होगी। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, मकर राशि मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन कैप्रिकॉन असेंडेंट, 1 टू 15 अक्टूबर लव रिलेशनशिप कैसी होगी। कैप्रिकॉन के लिए बताइए 1 टू 15 अक्टूबर लव रिलेशनशिप कैसी होगी। कैप्रिकॉन साइन कैप्रिकॉन असेंडेंट, 1 टू 15 अक्टूबर लव रिलेशनशिप क्या सिचुएशन रहने वाली है। कैप्रिकॉन साइन कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन साइन कैप्रिकॉन असेंडेंट, 1 टू 15 अक्टूबर लव रिलेशनशिप। Four of Swords, Knight of Pentacles, Queen of Swords। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया है। द सन। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे गाइस। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 15 अक्टूबर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक हीलिंग आने वाली है। आप लोग के रिलेशनशिप की अभी जो भी सिचुएशन चल रही हो ड्यूरिंग 1 टू 15 अक्टूबर, ज़्यादातर यहाँ पर जो कैप्रिकॉन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में एक हीलिंग आ रही है, एक इम्प्रूवमेंट आने वाली है। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं। कहीं ना कहीं दो रास्तों को लेकर के, दो ऑप्शंस को लेकर के कंफ्यूज थे पास्ट में या रिसेंट पास्ट में। किस तरह से इस रिलेशनशिप को लेकर के अब आगे बढ़ना है, इस बात में एकदम भी क्लैरिटी आप लोग को नहीं मिल रही थी। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में आप लोग थे। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप दोनों ही हो सकते हैं। दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है या दोनों की हो सकती है। आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर देखिएगा। किसी किसी कैप्रिकॉन के केस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी आप लोग के रिलेशनशिप में रहा है। तो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में रहा है, आपके साथ हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, उसने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड आप लोग को किया है इस रिलेशनशिप को लेकर के, साथ ही साथ अपने पार्टनर को लेकर के। चीज़ों को इतना ज़्यादा फैब्रिकेट करने की, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, कोई एक्सटर्नल पर्सन के द्वारा,
जिसके कारण से बहुत ज़्यादा अनक्लियरिटी आप लोग के माइंड में हो गई है। इसके कारण से आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों की एनर्जी हो सकती है या किसी एक की एनर्जी हो सकती है, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा है। तो ये जो तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं, इतनी ज़्यादा जो अनक्लियर जो सिचुएशन हो गई है, एकदम डिसीजन न ले पाने की जो स्थिति आप लोग के बीच में अब आ गई है, उन सब चीज़ों में हीलिंग, उन सब चीज़ों में सुधार, इम्प्रूवमेंट अब आने वाला ड्यूरिंग 1 to 15 अक्टूबर। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। ज़्यादातर ये केस में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी ने हो सकता है उनको भड़काने की, सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की, या कुछ गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा एक अनक्लैरिटी की स्थिति आपके पार्टनर के मन में चल रही थी। पर अब आपके पार्टनर जो है वो धीरे धीरे करके हील होने वाले हैं। यूनिवर्स के साइड से ये हीलिंग जो है आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है। सिचुएशन में क्लैरिटी अब आने वाली है। ड्यूरिंग 1 to 15 अक्टूबर आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, अपना एक स्टेबिलिटी ऑफर लेकर के या फिर अपना कमिटमेंट लेकर के। आप लोग के बीच में जो भी पास्ट में जो सिचुएशन रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा उसमें एक इमोशनल लॉस, इमोशनल हर्ट कहीं ना कहीं आप लोग को हुआ है। आपको इमोशनल लॉस, इमोशनल पेन हुआ है, साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी अपने लेवल में कहीं ना कहीं एक दुख, एक इमोशनल लॉस उनको झेलना पड़ा है। पास्ट में आपके लिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न कि आपको आपके पार्टनर को छोड़ करके मूव ऑन करना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस, एक इमोशनल पेन कहीं ना कहीं आपको हो रहा था। सिचुएशन बिल्कुल भी आपको फेवर नहीं करी थी। इस तरह की स्थिति हो सकती है। आपने अपने लाइफ में फिर से ग्रोथ करने के लिए, फिर से मनी पेंटिकल पे फोकस करने के लिए, लाइफ के ग्रोथ, लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में फोकस करने के लिए कहीं ना कहीं सिचुएशन से मूव ऑन किया था, आप आगे बढ़े थे। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में चल रही है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर जो है अब आपके पास एक स्टेबिलिटी ऑफर लेकर के आते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे ड्यूरिंग 1 to 15 अक्टूबर। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया था। इमोशनल लॉस, इमोशनल पेन हो सकता है उनको जो मिला था उसके कारण से उनने सिचुएशन को छोड़ा था, आपसे वॉक अवे किया था। इसके कारण से हो सकता है आपके पार्टनर फिर से इस रिलेशनशिप में वापसी अब करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी ऑफर, एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अगर आपकी एनर्जी की अगर बात करें यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, तो आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा आप होपफुल, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अब हो गए हैं। जिस सिचुएशन से आपने पास्ट में मूव ऑन किया था, आपके पार्टनर से दुखी हो करके, उनके एक्शन से दुखी हो करके, या फिर अदर पीपल जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सब के कारण से, तो अब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आपने अपने कंट्रोल में कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित कर लिया है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा होपफुल, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी कैप्रिकॉर्न के केस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके शादी की बात चल रही है, आपके मैरिज की बात चल रही है आपके घर में। साथ ही साथ आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनके घर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, सब कुछ इतना पॉजिटिव आपके घर में हो रहा है, आपके फैमिली में हो रहा है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप कहीं ना कहीं अपने आप में फील कर रहे हैं। ये आपके घर परिवार के अंदर भी हो सकता है आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी हो सकता है। इतना जब पॉजिटिविटी आपके उस वर्क प्लेस में भी आ गई है, जिसके कारण से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस अपने अंदर फील कर रहे हैं। पर आप अपने पार्टनर को लेकर के अभी भी गुस्से में हैं, उनसे सिचुएशन में क्लैरिटी आप चाहते हैं। जो भी पास्ट में सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी थी, जो भी इश्यूज़, जो भी मसले हुए थे, उन सब बातों को लेकर के आप क्लैरिटी चाहते हैं। बिना क्लैरिटी मिले आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनकी किसी बात को नहीं सुनेंगे। आप उनसे पहले क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है आपने ये डिमांड भी उनके सामने रखी हो। जो इमोशनल लॉस, जो इमोशनल पेन, एक दर्द कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में झेला है, उसके कारण से आप जो है अब जो पुरानी सिचुएशन जो रही है उसमें क्लैरिटी चाहते हैं। क्यों इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है, क्यों आपके पार्टनर के एक्शंस इस तरह के रहे हैं, क्यों पार्टनर के द्वारा अगर हो सकता है कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हुआ हो तो वो क्यों हुआ है। इस तरह की सब बातों को लेकर के, इस तरह की सब एनर्जीज़ को लेकर के आप 100% क्लैरिटी आपके पार्टनर से चाहते हैं। बिना उन क्लैरिटी के आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करने के मूड में यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया है, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव आप अब हो गए हैं, जिसके कारण से आप जो है अब बिल्कुल अपने पार्टनर की परवाह नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके लाइफ में एंट्री करने का या आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको पता भी लग रहा है, पर आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ या उनके कोई भी एक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये थी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न। चलिए अब हम देखते हैं
कि आपके पार्टनर की वर्तमान में फीलिंग क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेकर के और आपके साथ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या है। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है, प्लीज गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द स्टार। ओके, तो कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर ज़्यादातर केस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पार्टनर ने आपको एक ऑप्शन के तौर पर रखा था पास्ट में। उनके सामने और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, इमोशनल ऑप्शंस, साथ ही साथ लाइफ के जो अदर ऑप्शंस होते हैं, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, गाड़ी, पैसा, बंगला इत्यादि जो भी ऑप्शंस होते हैं उन सब को लेकर के फोकस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है पास्ट में रहे हैं, या इस तरह का दिखावा, इस तरह का शो ऑफ आपको उनने किया है पास्ट में। तो ये सब बातें आपके पार्टनर के मन में वर्तमान में चल रही हैं। हो सकता है इन मल्टीपल ऑप्शंस के कारण से ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड भी रहे हो, जैसा कि एनर्जी रीडिंग में भी आया था। उनके घर वालों ने, उनके परिवार वालों ने, ऐसा भी हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल ऑप्शन, शादी का, मैरिज का प्रपोजल कहीं ना कहीं दिखाया था। तो ये सब ऑप्शंस अब उनको याद आ रहे हैं, इन सब ऑप्शंस को उनने सामने रखा था, आपको भी एक ऑप्शन के तौर पर उनने देखा था। तो ये सब बातें पुरानी वो सोच रहे हैं, पर आपके पार्टनर के मन में एक पैशन आपके लिए है, एक पैशन, एक स्पार्क कहीं ना कहीं आपके लिए चल रहा है, जिसको वो आपको शो करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर जो है एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपना पैशन, अपनी फीलिंग्स, या जो भी उनने पास्ट में एक ऑप्शन के तौर पर आपको रखा था, जिसके कारण से सिचुएशन हो सकता है वर्स हो गई थी, उन सब के बारे में कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। साथ ही साथ डिवाइन से, ईश्वर से, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं एक विश मांग रहे हैं आपके लिए, आपको अपने लाइफ में फिर से पाने के लिए, आपके साथ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन उनका हो, वो अपना पैशन जो उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए चल रहा है उसको सही तरह से आपके सामने प्रेजेंट कर सके, आपको दिखा सके, जिसको लेकर के आप जो है ट्रस्ट कर सके उनके ऊपर। तो इस बारे में एक विश जो है वो यूनिवर्स से, डिवाइन से कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको एक ऑप्शन की तरह रखा था, ऑप्शन के तौर पर देखा था, और अब उनको ये लग रहा है कि आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या जब वो आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, अपना पैशन दिखाएंगे या अपना एक ऑफर लेकर के आपके पास जाएंगे, तो आप उनको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, आप किस एनर्जी में चल रहे हैं वो ये चीज़ जानते हैं, एनर्जेटिकली वो आपके साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग उनके वर्तमान समय में, उनके दिमाग में, उनके दिल में चलती हुई यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर के आपके पार्टनर जो है यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपने ईश्वर से एक विश मांग रहे हैं कि इस तरह की कोई भी परिस्थितियां ना बने, आपने उनको एक ऑप्शन के तौर पर ना रखा हो, आपके सामने और भी मल्टीपल ऑप्शंस जो स्पेशली जो इमोशनल ऑप्शन है वो ना हो। इस तरह की विश, इस तरह की प्रेयर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो डिवाइन से कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।